बोर्ड में संशोधन की बात चल रही है, आप एक कदम आगे बढ़ के कह रहे हैं कि इसे खत्म कर देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ये सारी चीज़ें शून्य हो जाएंगी। हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री गए थे आपके दरबार में, बड़ी चर्चा हुई। इससे पहले भी एक बार उनकी तरफ से अर्जी लगी थी 2023 में शायद, तब अगले साल वो प्रधानमंत्री बन गए। क्या 19-29 की अर्जी फिर लगाई? नहीं, ऐसा तो हमें ध्यान नहीं है। पर यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री बहुत सहज हैं, सरल हैं, और वो एक बुंदेलखंड के लिए जो सबसे बड़ा उपहार और वरदान मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर बागेश्वर धाम का जो कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा, उसकी शिलान्यास न्यू भूमि पूजन में पहुंचे थे। और उससे संपूर्ण बुंदेलखंड के लगभग यूपी के 10-12 जिले और मध्य प्रदेश के लगभग 8-9 जिलों में एक बहुत बृहद प्रभाव पड़ा। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के विशाल हृदयता की सहृदयता दिखी कि उनका बुंदेलखंड के प्रति और राष्ट्र के प्रत्येक कोने के प्रति कितनी सजगता है और कितना समर्पण है, कितना आत्मीयता है। और उस क्षेत्र को, हमारा विचार है बुंदेलखंड क्षेत्र को स्वास्थ्य से मजबूत करना, शिक्षा से मजबूत करना, क्योंकि आज भी वहाँ पलायनवाद बहुत ज़्यादा है, ट्राइबल एरिया है, धर्मांतरण बहुत ज़्यादा है, सड़कें टूटी हुई हैं, स्वास्थ्य की सुविधा 120-150 किलोमीटर तक ठीक नहीं है, समय पर उपचार ना मिलने पर कई लोगों के प्राण चले जाते हैं। तो इस देश में बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर कार्य करना चाहिए, और ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, ना कि केवल सरकार का कर्तव्य है। इस देश में व्यक्ति को सरकार बनना चाहिए, और व्यक्ति विशेष में सजगता और सावधानी और अपने कर्तव्यों के प्रति सुदृढ़ता आनी चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ सब व्यक्ति सरकारों से करवाना चाहते हैं। हमारी सोच थोड़ा उल्टी है। हम सरकारों की बजाय हम चाहते हैं व्यक्ति स्वयं इतना स्वावलंबी, इतना आत्मनिर्भर, इतना मजबूत बने कि वो खुद अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए विजन और मिशन रखें। जैसे वर्तमान समय में यशस्वी प्रधानमंत्री जी भारत को 2037 तक विकसित राष्ट्रों में खड़ा करने का विजन मिशन ले चुके हैं, तो हम लोगों को अपने क्षेत्र के लिए ये सोच रख लेनी चाहिए। तो हमें लगता है भारत बदलते देर नहीं लगेगी। आखिरी सवाल, बिहार के लिए क्या संदेश है? कल प्रवचन में आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र की जो बात है वो सबसे पहले, सबसे ज़्यादा उसकी शुरुआत बिहार से होगी। हमारा प्रेम बिहार से बहुत है, और बिहार हमारा हृदय है, बिहार हमारा घर है, और बिहार के प्रति अपनत्व है, क्योंकि ये जानकी माता की भूमि है, ये वो ज्ञान की भूमि है, ये नालंदा विश्वविद्यालय की भूमि है, ये बुद्ध की भूमि है, ये प्रबुद्ध की भूमि है, ये संतों की भूमि है, ये भक्तमाली जी की भूमि है, ये वो भूमि है जहाँ प्रभु श्री राम भी आए तो पहुना बन करके आए हैं। तो इस बिहार में हम चाहते हैं कि जो भी हमारे प्रियजन रहते हैं उनका बड़ा स्नेह है, बिहार से हमारा बहुत लगाव है, और उनका बहुत अटूट प्यार है। हम ऋण, इनका कर्जा जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। पिछली कथा का जो हमारे ऊपर कर्ज है, नौबतपुर तरित पाली मठ का, वो कर्जा हम नहीं चुका पाएंगे। तो बिहार हम आते रहेंगे, विरोध करने वालों को हम मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। वो ज़्यादा विरोध करेंगे तो हमने कहा था कि हम यहाँ मठ भी बनाएंगे, फिर यहाँ रहेंगे भी। लेकिन एक बात तय है, हिंदू राष्ट्र बनेगा अगर भारत, तो बिहार का क्रम सबसे अव्वल होगा, हमारे बुंदेलखंड से भी। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि बाबा ये बता दें कि 2025 में बिहार में क्या होगा। थैंक यू। तो ये थे बाबा बागेश्वर, खुलकर बोलते हैं, हर विषय पर बोलते हैं, और उन्होंने अपनी बातें रखी है। एक एक सवाल का उन्होंने अच्छे तरीके से जवाब दिया। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, गोपालगंज।